बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। पाकिस्तान के कराची शहर में लश्कर ए तैयबा का बेहद खतरनाक आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंसला अदनान, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिल्लत, भूख, नंग, गुर्बत, खुदकुशियां, आबरूरेजियां, जहालत करें ना, खुदा का खौफ। अननोन गनमैन, उनके कारनामे अभी तक चल रहे हैं। एक एक करके लोगों को मारा जा रहा है और किसी का पता नहीं लग रहा कि ये कौन है और आके मार के चला जाता है। ऐसा नहीं है कि एक हो, दो हो, तीन हो, बल्कि अभी तक दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। भारत की तरफ से एक ऑपरेशन जो कि कनाडा में, अमेरिका में जिसका शोर था, वो पाकिस्तान में स्टिल इट्स गोइंग ऑन। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद, अदनान अहमद उनका नाम है। उनको कराची में जो है वो मार दिया गया है। भारत विरोधी तत्व या तो लश्कर के या खालिस्तानी या जैश या कोई, मुझे लगता है 12 से ज्यादा हो गए होंगे, क्योंकि हर हफ्ते एक दो फड़क रहे हैं यार, और कब से चल रहा है सिलसिला। ठीक है, मुझे लगता है कि 12 एक बड़ा कंजर्वेटिव फिगर है, लेकिन 12 लोग ऐसे मारे गए हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ कभी ना कभी काम करा था। मास्टरमाइंड कहते हैं इसको इंडियन मीडिया वाले कि 2016 का जो अटैक हुआ था सीआरपीएफ के एनवाय में, मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद या इसी तरह के सैयद सलाउद्दीन और कई दूसरे जो मौजूद हैं, उनको अभी तक दामाद बना के रखा हुआ। कश्मीर में किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनको कॉन्फिडेंस चेक करें, इट मींस दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन, जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था। ठीक है, अननोन गनमैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, पाकिस्तान के कराची में भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी को मार गिराया गया। लश्कर तैयबा का आतंकी पंपोर में हुए सीआरपीएफ काफिले पर हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में सीआरपीएफ के 8 जवान शहीद हो गए थे और 22 जवान जख्मी हुए थे। 2016 में हुए इस हमले को पुलवामा की टेस्टिंग माना गया था। श्रीनगर और पुलवामा में हुए फिदायीन हमलों में भी ये आतंकी शामिल था। लश्कर तैयबा के इस आतंकी का नाम अदनान अहमद उर्फ हंसला था, जो हाफिज सईद का करीबी था। इसे 72 हुरों के पास पहुंचा दिया गया। और मैं इस पे एक बात कहूंगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू, जिसे कहते हैं ना, डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियां होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है, या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है, इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मींस इसको नॉर्मली छुपाया गया है। तो ये बड़ा अच्छा काम है जो हो रहा है और बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन आखिर ये कर कौन रहा है? अगर अननोन गनमैन कर रहा है और कोई ऐसा आदमी कर रहा है, करवा रहा है, जिसका किसी को पता नहीं, तो पाकिस्तान की एजेंसीज क्या कर रही है? वो नंबर 1 एजेंसी जो कि हर वक्त हाई अलर्ट पे रहती है और जिनका कहना ये है कि जी हम पूरी दुनिया में हमारे जैसा कोई नहीं। तो फिर ये इस अननोन गनमैन जो आ रहे हैं और मार मार के जा रहे हैं, इनको क्यों पकड़ नहीं पा रहे? इनको क्यों आइडेंटिफाई नहीं किया जा सक रहा, या ये नहीं पता लग रहा कि आखिर ये कौन लोग हैं? इससे आपको याद होगा कि काफी पहले भी जो है वो हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि जी आप अपने बैकयार्ड में अगर सांप पालेंगे तो वो आपको ही डसेंगे। पाकिस्तान को ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से, और आज लगता है कि पाकिस्तान को ये बात अब जाके समझ में आई है और उन्होंने अपना बैकयार्ड जो है उसकी सफाई शुरू कर दी। और ना सिर्फ ये कि सफाई शुरू कर दी है, बल्कि पूरे जोरों शोर से कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब इनमें से कोई ना कोई ऐसी खबर ना आए, या चले बीच में हो सकता है एक आध दिन कोई मिस भी हो जाता हो, मगर वीक में 4 से 5 लोग जो हैं वो मारे जा रहे हैं। और अभी तक एजेंसीज खामोश है, पाकिस्तान की आईएसआई खामोश है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कोई बात नहीं कर रही, और ना ही किसी और तरफ से हम कोई बात सुन रहे। पाकिस्तान का मीडिया इसमें एकदम चुप है। पाकिस्तान का मीडिया यानी कि जो मेन टीवी चैनल्स हैं, जहां पर ये बात की जानी चाहिए, वहां पर भी इस बात का कोई जिक्र तो क्या, कोई खबर तक नहीं लगाता। और ये बात हमें पता लगती है सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए, या फिर ये कि यूट्यूब चैनल्स पे लोग बात कर लेते हैं। आखिर इतनी खामोशी किस बात की? आखिर टीवी चैनल्स पे इसके बारे में टॉक शोज क्यों नहीं हो रहे? आखिर लोग बात क्यों नहीं कर रहे? कोई पॉलिटिशियन उठ के बात नहीं कर रहा, कोई एजेंसी का आदमी बात नहीं कर रहा, कोई आर्मी ऑफिसर स्टेटमेंट नहीं दे रहा, और ना ही किसी किस्म का कोई हमने देखा कि कोई डिबेट हो रही हो या कोई टॉक शो हो रहा हो जिसमें ये बात की जाए कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। यकीनन इसके पीछे अगर देखा जाए और समझा जाए या समझने की कोशिश की जाए, तो मुझे जहां तक लगता है वो ये कि इसमें हमारी एजेंसीज यानी कि पाकिस्तान की एजेंसीज खुद ही इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की एजेंसीज खुद ही ये कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से, क्योंकि इन लोगों का सफाया किया जाए, उसकी
वजह बहुत सी रीजंस हो सकते हैं उसके। भारत की तरफ से बार बार हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाई गई, बार बार भारत की तरफ से कहा गया कि उनके जो डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, चाहे मुंबई अटैक हो या पुलवामा उड़ी और कई दूसरे, उसमें उन्होंने कहा या ये भी आप जानते हैं कि कश्मीर से जिस तरीके से ये जिहादी या कह लीजिए कि नॉन स्टेट एक्टर्स क्रॉस करते रहे हैं, उसके बारे में भी भारत ने बहुत बार शिकायत की है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई खास जवाब नहीं मिला, बल्कि पाकिस्तान ने हमेशा इन बातों को इनकार ही किया है। लेकिन इस वक्त जो भारत की पोजीशन है, खासतौर पर भारत की जो इकोनॉमी है, उसको लेकर यकीनन एक बहुत प्रोमिनेंट तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है और उसकी बात सुनी जा रही है, उसको देखा जा रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ जा रहा है। ये बात पाकिस्तान के लोग अच्छे से समझते हैं और खास तौर पे पॉलिसी मेकर्स इस बात को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। यही वजह है शायद कि अब उन्होंने सोचा होगा कि अब तो ये हमारा ये ड्रामा चलेगा नहीं कि जी हम नहीं जानते, हमें नहीं पता, और इन लोगों को मगर रोका कैसे जाए, जिन लोगों को बरसों खिलाया पिलाया और यही ट्रेनिंग देकर और इन्हीं कामों पे लगा रखा है कि यहाँ जाके लोगों को मार दो, वहां जाके अटैक कर दो, और इसी किस्म की जो हरकतें करवाई जाती रही हैं। अफगान वॉर के नाम पर भी जिस तरह से जो कुछ हुआ, और उसके बाद कश्मीर का जो एक राग अलापा गया पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको अब बढ़ावा तो दे दिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 200 400 500 लोग, बल्कि हजारों लाखों लोग जो हैं अब वो इसी माइंडसेट के पाकिस्तान में घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि जिहाद करना है, जिनको लगता है गजवाए हिंद करना है, जिनको लगता है भारत हमारा दुश्मन है, या फिर ये कि जो काफिर मिले जहां मिले उसे मार दो। ये बातें जो है वो बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक ही सोच के हैं, कुछ लोग बेहतर भी सोचते हैं, कुछ लोग इस तरह के नहीं भी हैं, लेकिन वो लोग आटे में नमक के बराबर है। तो जो इतने ज्यादा हमने एक तरह से जहर भर भर के लोगों को तैयार किया है, अब उनको रोकने का क्या तरीका है? यकीनन जो एजेंसीज हैं और जो लोग इस किस्म के काम करते हैं कि इन लोगों को बनाया जाए, अब उन्हीं को इनको रोकना भी होगा। मगर रोका कैसे जाए, इसलिए कि ये तो तादाद में बहुत ज्यादा हो गए हैं और इनको रोकना इतना आसान नहीं है। इसी वजह से लगता है कि एक एक करके इनको मारा जा रहा है, और उसका यकीनन जिम्मेदार जो है वो पाकिस्तान के अंदर ही कहीं मौजूद है। अगर एजेंसीज इतनी होशियार है पाकिस्तान की, और एजेंसीज को इतना पता होता है, जो वो हर चीज के लिए कह देते हैं कि जी हम नंबर 1 है, बल्कि हम लोग तो नंबर 1 भी कहते हैं, हाँ जी, तो फिर ये इतने टाइम से किसी को पकड़ क्यों नहीं पाए, किसी को रोक क्यों नहीं पाए, किसी को अरेस्ट नहीं किया, किसी के ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाए? लेकिन बहरहाल ये किलिंग्स जो है ये मुसलसल चल रही हैं। बात सारी ये है कि ये वो पौधे हैं जो लगाए गए थे, लेकिन इनकी जड़ों में जो लोग हैं उनको अभी तक टच नहीं किया गया है। कहाँ किसी ने कभी मसूद अजहर या दाऊद इब्राहिम या हाफिज सईद या इसी तरह के सैयद सलाउद्दीन और कई दूसरे जो मौजूद हैं, उनको अभी तक दामाद बना के रखा हुआ है, उनको किसी ने कुछ नहीं कहा है, बल्कि उनको उल्टा प्रोटेक्शन दी जा रही है। ये भी सुनने में आया है कि हाफिज सईद के ऊपर जो यानी उसके घर के बाहर जो सिक्योरिटी रखी गई है, सुना है वो भी बढ़ा दी गई है। इसका क्या मतलब है? कि इसका यही मतलब बनता है कि हाफिज सईद को बहुत बचा के